अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं साजिद अली टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हुसैन। दोस्तों, जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, भारत में खलबली सी मची हुई है, क्योंकि तालिबान ने भारत के वो तमाम दहशतगर्दी के अड्डे ख़त्म करने का फ़ैसला किया है जो कि वो माजी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा है। दोस्तों, जब भारत हर लिहाज से बुरी तरह अफ़गानिस्तान में नाकाम हुआ तो इसने सोचा कि क्यों ना तालिबान को ही आपस में लड़ाया जाए। तो इसके लिए इन्होंने अपने न्यूज़ चैनल को हायर किया और हर रोज़ किसी न किसी तालिबान लीडर को अपने न्यूज़ चैनल पर बुलाकर तालिबान के ख़िलाफ़ कुछ कदम उगलवाने की नाकाम कोशिश करते रहे, मगर हर बार इन्होंने इंडिया को करारा जवाब दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि भारतीय मीडिया को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा को बंद कर देना चाहिए। पहले की तरह अब इन्होंने एक अफ़गान लीडर को, जो कि एक अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, तारिक गज़नीवाल, ये वही जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी के कातिल माइकल डी एंड्रिया की वीडियो रिलीज़ की थी। और अब इन्होंने जो भारतीय एंकर्स की बेइज्जती की है, कमाल की है। इंडियन एंकर्स इन पर अक्सर चीखते रहते हैं। इन्होंने इस बार कहा कि तुम मुझे बदमाश लगती हो, कोई सहाफ़ी नहीं। सहाफ़ी कोई ऐसे होते हैं जैसे तुम, और जैसे तुम कश्मीर के बॉर्डर पे खड़ी हो, तुम ऐसे चीख रही हो। हमने कोई कश्मीर फ़तह नहीं किया, हमने पंजशीर आज़ाद किया है। भारतीय न्यूज़ चैनल ने एक अफ़गानी सहाफ़ी जिनका नाम है शाहीन, इसे अपने चैनल पर बिठाकर अफ़गानिस्तान की औरतों के बारे में प्रोपेगेंडा करने की नाकाम कोशिश की। तारिक गज़नीवाल ने इसे भी खरी खरी सुना दी और ये तक कह दिया इसे कि तुम तो मुझे अफ़गानी लगती भी नहीं हो, तुम तो जासूस हो। इसके बाद दोस्तों, एंकर का मुंह भी देखने वाला हो गया था। दोस्तों, ज़रा आप खुद इस वीडियो को देखें, आप एंजॉय करेंगे। आंखें निकाली गई हैं, 8-8 गोलियां चलाई गई हैं, समझ रहे हैं इसका मतलब? आप कह रहे हैं तालिबान बदल गया है। आपका एक रिपोर्टर यहाँ पर नहीं तो आप कैसे ऐसे बातें कर रहे हो? मैं बातें नहीं कर रही हूँ, वो आपके मुल्क की हैं, वो अफगानिस्तान की हैं, वो बता रही हैं। ये सारे शक्ल देखो, वो बता रही हैं अपनी जुबान से। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। वो आपको बार-बार बोल रहे हैं शाहीन क्या झूठ बोल रही हैं। शाहीन बोलिए, शाहीन बोलिए। मुझे पता है आप कुछ वीडियोस देख रही हैं। शाहीन बोलिए। लाइव वीडियो दिखा रही हूँ जिस लेडीज का आंख निकाल दिया गया है। अभी जूम कर ले, इनको ताक है, पता चल जाए इस वीडियो में क्या है, आप बताइए। अभी मैं दिखा रही हूँ। अगर ये हमारे साथ नाजायज नहीं करते हैं तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये सब क्या है? पासपोर्ट दिखा दे, आप कब से इंडिया में है? नहीं, ये बिल्कुल ये कब से इंडिया में है? आपने किसको ये वीडियो भेजा? आपका रिपोर्टर यहाँ है, आपका कोई दोस्त यहाँ है? ये तो आप बता दें। लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा है। ये अक्सर जो है इस आईडी का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये पिछले दिन 2 दिन पहले जो यहाँ मेरे साथ आया था, मैं उनके साथ इंटरव्यू के साथ थी, उसका आंखें निकाल दिया गया है। अगर आप कहते हो तो मैं उनके घर तक आपको पहुंचा देती हूँ। बिल्कुल ठीक है। उसका आंखें क्यों निकाल दिया गया? उसका कहीं बात, वो गजनी में रहते हैं भाई साहब, आप हमारा भाई हो। अगर कहते हो कि मैं अपने भाषा में बोलूं, अपना पश्तो और फारसी में बोलूं कि उसकी खातरा नाम की लेडीज है जो उसका आंखें क्यों निकाल दिया गया है, बोला है कि तू क्यों पुलिस में हो? जब कोई लेडीज विधवा होते वो 8 बच्चे को 6 बच्चे को कैसे पाले? अनपढ़ गंवार होते हैं आप लोगों की तरह, कैसे वो कहाँ पे वो कमाए? कोई बुरा काम कर ले? आपके पास कोई सबूत है? मैंने कहा कि सबूत है। इंडिया में मैं वो लेडीज को बुला रही हूँ। गजनीवाल एक महिला जो अपने मुल्क से इतने दूर बैठी हुई है, जो अपने मुल्क वापस जाना चाहती है, आप कह रहे हैं कि आप सबूत दिखाओ। क्या आपको जरा भी इस बात की शर्म है कि अपना ही मुल्क उनको छोड़कर आकर यहाँ पर अपनी बातें कहनी पड़ रही हैं? आपको तो पूरी आजादी है वहां से बोलने की, लेकिन इनको आजादी नहीं है। इनको डर है कि वो वहां जाएंगे, आप लोग मार देंगे उनको। आप भी साथ आ जाए, मसला अभी तो आमतौर पर मुझे मार दिया जाता है, अब ये फोकस करके मुझे भी मार देते हैं।
मैंने फिर कहा कि आप ग्रीन कार्ड के लिए ये बातें कर रहे हो, अभी किसी को आप तो कुछ भी नहीं कहा। इतनी आप ग्रीन कार्ड के लिए से आप बातें कर रहे हैं और कारनामा आप लोगों का दुनिया के सामने है। एक बार बाकी पाकिस्तान के मेहमानों को भी शामिल करते हुए गौरव भाटिया और जीडी बख्शी साहब को भी मैं शामिल करना चाहूंगी। उमर अल्ताफ के पास बहुत देर से मैं नहीं जा पाई हूँ, उसके बाद में आऊंगी गौरव आपके पास। उमर अल्ताफ जी, जिस लेडीज को आंख निकाल दिया गया है, ठीक है, ये बहुत क्लोज है, मैं बाद में देखूंगी और बिना ब्लर के इस तरह की वीडियोस हम चला भी नहीं सकते। उमर अल्ताफ जी, लेकिन ये अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है ना, बाकी जनता गो बैक के नारे लगा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। कब सुधरेगा पाकिस्तान? देखें जी, बात यह है कि भारत को अफगान महिलाओं की बड़ी टेंशन है, बड़ा परेशान है भारत। बिल्कुल है। भारत मानव जाति के लिए काम करता है हिंदुस्तान, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है हिंदुस्तान। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होगा, हम बिल्कुल उनके साथ अपनी सिंपैथी रखेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे, अच्छी बिल्कुल रखेंगे। मुझे आप बोलने दीजिए, 2 मिनट बोलने दीजिए। गलत बयानी नहीं करेंगे ना, खबर छपी है मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में 6 बच्चियों को नंगा करके उनके कपड़े उतार के परेड किया गया है ताकि बारिश हो जाए। ये यहाँ पे गलत बयानी करने के लिए मत बैठिए उमर अल्ताफ। अफगानिस्तान में जो आपके खिलाफ गो बैक के नारे लगे हैं, आप उस पर बातचीत कीजिए। महिलाएं आपके खिलाफ कहां पर बयान कर रही हैं, कह रही है कि वापस, और आपको शर्म नहीं आ रही है यहाँ पर बैठकर गलत बयानी करते हुए? हिंदुस्तान में मत झांकिए, मजबूत सरकार है और यहाँ पर विपक्ष भी मजबूत है, संभाल लेगा। हिंदुस्तान के भीतर को छोड़ दीजिए। इन लोगों का ये कहना है कि जितना यहाँ माजिर लोग यहाँ से निकाल दिया जाए। शर्म आनी चाहिए। कभी पीओके में, कभी अफगानिस्तान के काबुल में, कभी अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें।